बिहार पुलिस ने बुधवार को चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े हुए एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को आशंका है कि भारत विरोधी गतिविधियों में ये लोग शामिल थे। इसी के चलते पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पीएफआई और एसडीपीआई के सदस्य हैं। आरोप है कि ये मुस्लिम लोगों के दिमाग में जहर भरते थे, आतंक का पाठ पढ़ाते थे और उन्हें आतंक की ट्रेनिंग देते थे। इतना ही नहीं, ये उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाते भी थे। इस बीच खबर यह भी है कि फुलवारी शरीफ से एक अन्य संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी अब तक कुल 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य को हिरासत में लिया गया है। सूत्र बताते हैं कि इनके निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने हाल ही में पटना का दौरा किया था। बता दें कि इस ग्रुप ने ही 2013 में पीएम नरेंद्र मोदी की गांधी मैदान की रैली में बम विस्फोट किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। गिरफ्तार दोनों संदिग्धों के बारे में पुलिस ने बताया कि ये पीएफआई और एसडीपीआई के सक्रिय सदस्य हैं। संगठन की आड़ में दोनों आरोपी राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पीएफआई और एसडीपीआई के सदस्यों के साथ बैठक करते थे। इन बैठकों में आतंकी एजेंडा चलाते थे। पटना पुलिस ने यह भी दावा किया है कि दोनों संदिग्ध आतंकी हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काते भी थे। बता दें कि अतहर परवेज पुराना शातिर है। इसके भाई पर विस्फोट करने का आरोप। पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट कांड में मुख्य आरोपी का सगा भाई है ये। पटना पुलिस ने इन दोनों को 11 जुलाई को नया टोला नहर स्थित मोहम्मद जलालुद्दीन के मकान अहमद पैलेस पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया है। पटना के दानापुर से गिरफ्तार मोहम्मद जलालुद्दीन पुलिस विभाग का रिटायर्ड दारोगा भी है। पहले बिहार और फिर झारखंड पुलिस में सालों तक दारोगा के पद पर तैनात था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों संदिग्ध युवाओं को गुपचुप तरीके से ट्रेनिंग भी देते थे, साथ ही देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। पुलिस ने इन दोनों के पास से पीएफआई का झंडा, बुकलेट, पंपलेट और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं, जिसमें इस बात का जिक्र है कि भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाना है। बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग को मिलेगा सर ये बढ़िया ना भाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक, कमजोर और डरपोक समुदाय है, उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराए। तो ये किसी भी धर्म के बहुत ही अगेंस्ट है। इसकी जितनी भी भर्त्सना एक सामान्य व्यक्ति करे वो बहुत ही कम है। अगेन जो दूसरे देशों से इन्होंने मदद मांगी है, इन द सिनेरियो ऑफ फुल फ्लेज शो डाउन विद द स्टेट, इसका मतलब होता है राज्य के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ाई के समय, अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेंड पीई कैडर्स, हम अपने पीई कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज। हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स पीएफआई हैज डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टर्की, ए फ्लैग बेरर ऑफ इस्लाम। पिछले कुछ सालों में टर्की से पीएफआई ने रिश्ता बनाया है। इस मामले में मनीष कुमार सिन्हा, एएसपी फुलवारी शरीफ ने बताया कि आईबी की गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मोहम्मद जलालुद्दीन, जो कि सेवानिवृत्त पुलिस सब इंस्पेक्टर झारखंड में रहा है, साथ ही फुलवारी शरीफ में रहने वाले अतहर परवेज को सीमी के पूर्व सदस्य रहे हैं और इन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मिलकर सीमी के सभी अभियुक्तों की बेल कराया करते थे। इस समय पीएफआई और एसडीपीआई के सक्रिय सदस्य हैं। पुलिस के मुताबिक अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन दोनों एनजीओ के नाम पर आतंक की फैक्ट्री चला रहे थे और उसका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काना था। मुस्लिम नौजवानों को दोनों अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग भी देते थे और राष्ट्रीय और राज्य, जिला स्तरीय पीएफआई और एसडीपीआई के सक्रिय सदस्यों के साथ बैठक भी करते थे। दोनों संदिग्ध आतंकी सिमी के पुराने सदस्य भी हैं, जो जेल में बंद हैं। पुलिस के मुताबिक 6 और 7 जुलाई को अतहर परवेज ने किराए में लिए गए ऑफिस में कई युवाओं को मार्शल आर्ट, शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर बुलाया था और उन्हें अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग तथा धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए भड़काया था। आईबी को इसकी जानकारी मिली कि पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक
संभावित आतंकी मॉड्यूल संचालित हो रहा है, जिसके बाद 11 जुलाई को नया टोला इलाके में पुलिस और केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी की और दोनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि ज्यादातर आतंकी केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों के थे, जो यहां पर आतंकी की ट्रेनिंग के लिए आते थे। पुलिस ने खुलासा किया है कि इन दोनों संदिग्ध आतंकियों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की समेत कई इस्लामिक देशों से पैसे की फंडिंग हुआ करती थी, ताकि यह देश में रहकर देश विरोधी मुहिम चला सकें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।